अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग बिहेवियर क्या होता है। तो बच्चों, लर्निंग बिहेवियर या मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, सबसे पहले थॉर्नडिक ने जो डिफाइन किया इसको कहता है कि प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडॉप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इस चीज को आपने समझना है, बहुत आसान सी बात। कहता है कि जब कोई एनिमल किसी भी जगह जाता है और कोई नॉवल सिचुएशन उसके सामने आती है, कोई ऐसी चीज जो उसने कभी वो काम ना किया हो और उसको वो करना पड़ जाए, तो जो ही वो काम वो वाला करना सीखता है, वो उसका एक्सपीरियंस होता है, तो अब वो हमेशा के लिए उस काम को सीख जाता है। अब जितनी दफा ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करेगा इतना उसमें परफेक्शन आती जाएगी। तो अब उसके लिए वो वाला काम कोई मसला नहीं रहा। अब उसकी निस्बत कोई दूसरा बंदा, दूसरा एनिमल जिसने वो वाला खास काम जो उस बंदे ने किया है उसने कभी दूसरे ने जिंदगी में नहीं किया, तो उसका वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है और उसके बिहेवियर में वो वाली मॉडिफिकेशन भी नहीं हुई। तो ये बेसिकली लर्निंग है कि जब भी किसी सिचुएशन में जाएं और उस सिचुएशन से आप अगर निकल जाते हैं प्रॉपरली, उसका कोई सोल्यूशन आप निकाल लेते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, एक बिहेवियर का हिस्सा बन गया। अब आपके पास उस मसले का हल हमेशा के लिए और दूसरे के पास उस मसले का हल नहीं है। तो ये लर्निंग बिहेवियर की टाइप्स क्या है? इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, ऑपरेंट लर्निंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, लेटेंट लर्निंग, इनसाइड लर्निंग। ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरह की लर्निंग होती है। तो अभी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इम्प्रिंटिंग क्या होता है। अच्छा जी, इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आप सुन ले। सबसे पहले प्रीकॉशन बर्ड्स, यहाँ पे एक टर्म आप सुनेंगे, प्रीकॉशन बर्ड्स। अच्छा बच्चे, ये जो डक्स हैं, चिकन्स हैं, गीज हैं, इनके जब जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, जब ये एग से बाहर आते हैं तो इनकी आंखें खुली होती हैं और थोड़ी देर बाद ये चलना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल रेडी होते हैं हर काम करने के लिए। तो ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं प्रीकॉशन बर्ड्स, के जिनके एग से हैच होते ही बच्चे मूव करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें, तो ये प्रीकॉशन बर्ड्स हैं। तो इम्प्रिंटिंग क्या है? अच्छा जी, इम्प्रिंटिंग ये कि ये जो चिकन्स हैं और जब ये हैच होते हैं एग से, जो ही बाहर आते हैं, तो उस वक्त इनका ब्रेन इतना तेज होता है कि ये जिस भी चीज को, मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो चीज इम्प्रिंट कर जाता है वो वाला पूरा सीन उनके ब्रेन पे। अच्छा, जो ही ये एग से हैच हुए बाहर आए और इन्होंने मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी देखी, ज्यादातर ये अपनी मदर को ही देखते हैं, वो मूव कर रही है, तो वो जरा सा ऐसे गौर करते हैं कि वो कैसे मूव कर रही है, वो चीज इम्प्रिंट होती है ब्रेन पे, फौरन उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह ये भी चलना शुरू कर देते हैं। तो गोया ये जो चलना इन्होंने सीखा है, ये लर्निंग बिहेवियर है इनका। पहले जब तक ये मूविंग ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। अब मूविंग ऑब्जेक्ट इनकी मदर भी हो सकती है, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई और एनिमल भी हो सकता है, या फिर ना भी एनिमल हो, कोई और चीज भी जो मूव कर रही है, इनएनिमेट उसने लिखा होगा, तो उसको भी ये थोड़ी देर बाद फॉलो करना शुरू कर देते। तो इसको कहते हैं इम्प्रिंट हो जाना, इम्प्रिंटिंग। अच्छा जी, उसके बाद हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन, अच्छा हैबिचुएशन आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी कि मैं इस चीज से हैबिचुअल हो चुका हूं। हैबिचुएशन है डिमिन्यूएशन ऑफ पावर ऑफ रिस्पांस टू द रिपीटेड स्टिमुलाई। कोई ऐसा स्टिमुलस जो बार बार आपके एनवायरनमेंट में हो और उस स्टिमुलस की वजह से आपको कोई फायदा नुकसान ना पहुंच रहा हो, तो आपकी बॉडी अगर उसको रिस्पांस करना छोड़ दे, तो इसको कहते हैं हैबिचुएशन। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये एक स्लेब है गिलास की, इसके ऊपर स्नेल मूव कर रहा है, ऐसे स्नेल मूव कर रहा है। आप अगर इसको टेप कर दे, थोड़ा सा इसके ऊपर नॉक कर दे, तो क्या होगा, जो ही वाइब्रेशन फील होगी तो स्नेल क्या करेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा अपने आप को, ये शेल के अंदर चला जाएगा ऐसे। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्नेल फिर यहां से बाहर निकलेगा, फिर मूव करना शुरू करेगा।
आप फिर टैप करें, फिर नॉक करें इसको, फिर ये रिट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर पास मीन के ये रुका रहेगा अंदर ही, फिर इमर्ज होगा और अब पहले की निस्बत जल्दी बाहर आ गया है, फिर चलना शुरू होगा। आपने फिर टैप किया, अब तीसरी दफा जब आपने टैप किया ना, तो ये क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट नहीं करेगा, शेल के अंदर नहीं जाएगा। अब पहली दफा टैप किया तो शेल के अंदर चला गया, काफी देर बाद बाहर आया। दूसरी दफा टैप किया तो वो रिट्रैक्ट हुआ, लेकिन पास टाइम थोड़ा था, वो जल्दी इमर्ज हो गया, वापस आ गया। और तीसरी दफा आपने टैप किया तो वो अंदर रिट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब हुआ क्या, जब पहली दफा वो अंदर गया ना, टैप करने से, आवाज से या वाइब्रेशन से अंदर जाके वो महसूस करता रहा कि अभी कोई डेंजर होगा या नहीं होगा, कोई डेंजर नहीं था, वो वापस आ गया। फिर टैप किया आपने, फिर वो क्या हुआ, अंदर गया, फिर उसने सोचा कोई डेंजर तो नहीं है कोई डेंजर, फौरन वापस बाहर आ गया। तीसरी दफा जब आपने किया, वो समझ गया है कि ये एक नॉर्मल साउंड है मेरे एनवायरनमेंट में, ये वाइब्रेशन नॉर्मल है, तो इसके ऊपर रिस्पांस करने का कोई फायदा नहीं है। अब वो इस सिचुएशन को, ये जो ट्राइबल नोयत का एक स्टिमुलस है, वो इसको अब रिस्पांस नहीं करेगा। तो इस तरह इसको रिस्पांस जब वो नहीं करेगा, जाहिर है उसकी जिंदगी में इसका कोई रोल ही नहीं है, ना इससे उसको फायदा होना है ना नुकसान होता है। तो इस स्टिमुलस को अगर रिस्पांस करता रहेगा तो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेगा। लिहाजा जब कोई एनिमल किसी सिचुएशन से हैबिचुअल हो जाता है तो वो एक नॉर्मल स्टिमुलस को, एक इररेलेवेंट स्टिमुलस को रिस्पांस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह रोडेंट्स में ये जो माइस वगैरह है, अक्सर ये इकट्ठे रह रहे होते हैं, और अगर किसी को कोई डेंजर फील हो तो वो एक अलार्मिंग साउंड देता है, तो बाकी सारे छुपना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ वो एक साउंड निकालता है तो बाकी छुप जाते हैं, और फिर वो थोड़ी देर बाद देखते कोई डेंजर नहीं है, बाहर आ जाते हैं। तो अगर वो बार बार साउंड निकाले और वो छुपते रहे तो थोड़ी देर बाद ये होगा कि उसकी साउंड को वो रिस्पांस करना छोड़ देंगे, वो समझ जाएंगे ये वैसे आवाज़ निकाल रहा है, यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है। इसी तरह जो स्पैरोज होती हैं, गांव में आपने देखा होगा, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और वो दरख्तों से नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? शुरू में वो भी जब गाड़ी गुजर रही थी साउंड से वो उठ के भाग जाती थी, लेकिन बार बार जब गाड़ियाँ गुजरती नहीं रोड से, वो समझ गई कि इनका तो अपना रास्ता है, इन्होंने यहीं से गुजरना है, तो ये हैबिचुएशन है, फिर वो उसको रिस्पांस नहीं करता। अच्छा जी, फिर ऑपरेंट लर्निंग या कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, ये अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा, अच्छा बच्चे, इसमें पॉल का एक एक्सपेरिमेंट है। पॉल ने क्या किया, बल्कि इसकी भी मैं आपको एक पहले डेफिनेशन बताता हूं। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये कि कहता है कि दो स्टिमुलस है और दो स्टिमुलस में से एक स्टिमुलस प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी मीन मेन स्टिमुलस है जिसको कोई रिस्पांस होना है, तो वो जो सेकेंडरी स्टिमुलस है, दूसरा स्टिमुलस है, वो प्राइमरी स्टिमुलस के साथ मिला हुआ है। दोनों स्टिमुलस इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी को रिस्पांस कर रहा है एनिमल, सेकेंडरी को उसने रिस्पांस नहीं करना। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो सेकेंडरी स्टिमुलस है, क्योंकि वो बार बार प्राइमरी के साथ आता है, तो एनिमल क्या करता है, सेकेंडरी स्टिमुलस को भी ऐसे ही रिस्पांस करना शुरू कर देता है जैसे वो प्राइमरी को रिस्पांस करता है। तो वो एक इररेलेवेंट स्टिमुलस ने पेयरिंग कर ली रेलिवेंट स्टिमुलस के साथ, तो अब एनिमल उस इररेलेवेंट स्टिमुलस को भी रेलिवेंट समझ के रिस्पांस करना शुरू हो जाता है। तो मतलब एक रिस्पांस जो किसी खास स्टिमुलस को होना था, अब वो रिस्पांस किसी दूसरे स्टिमुलस को भी होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जिस स्टिमुलस को होना था वो उसके साथ वो स्टिमुलस पेयर कर गया है, तो कंफ्यूज कर गया वो एनिमल को। तो अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, जरा इसको एग्जांपल से समझेंगे। पॉल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसके पास एक डॉग था। वो डॉग को जब रोटी दिखाता ना, डालने से पहले, उसको खिलाने से पहले दिखाता है ऐसे, तो उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। ये आपको पता है एक अनकॉन्शियसली क्या होता है कि मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, सेक्रीट होना शुरू हो जाता है जब हम खाने को देखते हैं। तो ये ज़रूरी भी होता है उसकी चेविंग में हेल्प करने के लिए, सारी चीज़ों। अच्छा, पॉल ने क्या किया, एक दिन पहले बेल बजाई, फिर रोटी सामने लाई तो सलाइवेशन स्टार्ट होगी। दूसरे दिन बेल बजाई, फिर रोटी सामने की, सलाइवेशन स्टार्ट। कई दिनों तक वो ऐसे करता रहा, पहले बेल बजाता फिर रोटी सामने कर। एक दिन उसने बेल बजाई, अभी रोटी सामने की नहीं, सलाइवेशन स्टार्ट होगी। अब देखें, सलाइवेशन तो होती है
मुंह में पानी आना, वो किसकी वजह से डॉग में हो रहा था? रोटी को देख के। लेकिन वो हर दिन पहले बेल बजाते ही रोटी सामने करता था। अब वो डॉग क्या हो गया? कंडीशन हो गया। किस चीज से कंडीशन हो गया? बेल से। उसने कहा जो ही बेल बजेगी ना तो फौरन रोटी आएगी। तो अब उसकी सलाइवा सेक्रीट होना शुरू होगी बेल बजने के साथ ही कि अभी रोटी आएगी आएगी, क्योंकि हर दिन ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं कंडीशन हो जाना, या ये कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये कि एनिमल बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। तो फिर वो किसी एक स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करते प्रिडिक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है बाज़ औक़ात किसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। फिर जी ऑपरेंट लर्निंग और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2। अच्छा, इसमें फिर थॉर्नडिक और B.F. स्किनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया मैकेनिज्म लर्निंग का। इसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें और इसके बाद वाली टाइप में बड़ी सिमिलरिटी, इसलिए इसको गौर से समझेंगे। यहाँ पे मेज की एग्जांपल भी दी जा सकती है, तो जो जिग-जैग रास्ता होता है उसकी भी, और यहाँ पे एक ग्लास बॉक्स की भी एग्जांपल दी जा सकती है। ये ग्लास बॉक्स है, इसमें यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे कोई क्या लगा हुआ है? कोई रॉड है। इस रॉड को प्रेस करें तो विंडो ओपन हो सकती है और बाहर आया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेड को डाल दिया, ये रेड है, रेड को यहाँ अंदर डाल दिया, और इधर क्या किया कि यहाँ पे ये विंडो है, ये लीवर लगा हुआ है, और ये सारा ग्लास का बॉक्स है, बाहर फूड रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपने समझना जो जिस चीज को, वो ये कि रिवार्ड इज ऑब्वियस। रिवार्ड उसके बिल्कुल सामने, उसको नजर आ रहा है। रेड को अंदर से नजर आ रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगी, या फूड ना भी हो तो उसे ये पता है कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा बाहर जाते ही। तो जब रिवार्ड पेटेंट हो, सामने हो बिल्कुल, तो क्या करता है एनिमल? अब वो इधर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसको यह तो नहीं पता कि पहली दफा वो ग्लास बॉक्स में गया है, राड भी उधर है, विंडो भी है, लेकिन उसको ये पता तो नहीं है, उसने ये सिचुएशन कभी भी नहीं देखी कि मैं जाकर राड को प्रेस करूंगा तो विंडो ओपन होगी तो बाहर चला जाऊंगा। तो नहीं, इसका ब्रेन इतना डिवेलप है कि ये हमारी तरह बैठ के प्लान करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। नहीं, ये क्या करेगा? दौड़ेगा, कभी इधर हिट करेगा, कभी उधर करेगा, छलांगे लगाएगा, जंप लगाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो अचानक इसका की पाँव इस पे आ जाता है, राड पे, और विंडो ओपन हो जाती है। जो ही विंडो ओपन होगी तो ये बाहर आ गया, फूड मिल गई इसको। अब दोबारा उन्होंने इसको पकड़ के फिर इधर डाला, विंडो क्लोज करके। जो ही अंदर दोबारा डाला ना, उसने फिर ट्रायल एंड एरर नहीं की, वो फौरन आया, इसको प्रेस किया तो बाहर चला गया। अब वो हमेशा के लिए सीख गया कि जब भी इस कंडीशन में आना है, इस राड को दबाना है और बाहर चले जाना है। तो जब पेटेंट रिवार्ड हो, रिवार्ड सामने हो, और आपको रास्ता तलाश करना हो उस रिवार्ड तक, इंसेंटिव तक पहुंचने के लिए, तो जब आप रास्ता तलाश कर रहे होते हैं तो आप गलती भी करते हैं, करते जाते हैं। ये इन एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमन की नहीं। तो जब आप गलती करते हैं इधर से भी नहीं, इधर